गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर, यानी कि हम कह सकते हैं कैलेंडर का आज हमारा तीसरी क्लास होगी। तो कल हमने पढ़ाया था आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर का दोहराना। तो चलो, सबसे पहले अगर हम आज बात करें कि देखो कैलेंडर का रिपीट होना, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टेबल के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे कब कब, यानी कि हम कह सकते हैं कब कब डायरेक्ट उसमें यूज हो सकती हैं जो ट्रिकें, वो समझाएंगे। तो चलो देखो, हम कह सकते हैं पहले लिखते हैं कि पूरे वर्ष का कैलेंडर, पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होना, यानी कि हम कह सकते हैं पूरे वर्ष का कैलेंडर कब कब समान होगा। क्लियर है? समान होना लिख सकते हो, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो कि पूरे वर्ष का कैलेंडर समान चेक करना, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? हम कहेंगे देखो कैसे। तो सबसे पहले देखो, इसमें हम एक लिखते हैं कि लीप वर्ष, यानी कि लीप वर्ष होगी आपके पास, और एक होगी लीप वर्ष +1। यहाँ पर हो जाएगी आपके पास लीप वर्ष +2, यहाँ पर हो जाएगी आपके पास लीप वर्ष +3। क्लियर है? उसके बाद देखो, पहले लीप वर्ष +1, लीप वर्ष +2 और लीप वर्ष +3। यहाँ तक तो क्लियर है। तो हम कहेंगे अगर लीप वर्ष में 4 जोड़ दो तो फिर लीप वर्ष आ जाएगी। क्लियर है? उसके बाद में हम कहेंगे देखो, लीप वर्ष आपको पता है, हमने कल बताया था कि कब रिपीट होती है। तो लीप वर्ष होती है आपकी कब रिपीट? आपको पता है कि लीप वर्ष कब होती है? लीप वर्ष होती है आपकी 28 साल में, 28 वर्ष में। और जो लीप वर्ष +1 होगी, यानी कि हम कहेंगे उसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे? 6 वर्ष। और जो लीप वर्ष +2 होती है उसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे? 11 वर्ष। और इसमें लीप वर्ष +3 में 11 वर्ष। हम कह सकते, देखो क्या है ये, कैसे समझ में आए? तो सबसे पहले जो हम कहेंगे, देखो एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। क्लियर है? तो अगर हम देखो 2000 को ध्यान से देखें, 2020 को ध्यान से देखें, तो 2020 क्या एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जैसे कि आपको पता है कि इसमें कितना जोड़ना पड़ता है? 28, यानी कि इसमें 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? तो 2048 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, लीप वर्ष से कितना ज़्यादा है? हम कहेंगे 1 ज़्यादा है। लीप वर्ष से 1 ज़्यादा है तो इसमें कितने जोड़ना पड़ेगा ऐसी स्थिति में? तो 6, यानी कि हम ऐड करेंगे कितना आएगा? 7। उसके बाद 2, उसके बाद 20, यानी कि 2027 में रिपीट हो जाएगा। ऐसे में फिर यहाँ की बात करें तो लीप वर्ष में कितना ज़्यादा है? 2, और 2 ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में याद रखना होगा आपको कितना? 11 जोड़ना पड़ता है। तो हम कहेंगे 3 2023 में। और यहाँ पर बात करें कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 3, लीप वर्ष +3 ज़्यादा है। तो हम कहेंगे देखो, लीप वर्ष +3 ज़्यादा है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? आप कहोगे 11, तो यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4, 3 और 2000। तो हम कहेंगे 2034 में रिपीट होगा। ये हो जाएगा 2033 में, ये हो जाएगा 2027 में, ये हो जाएगा 2048 में। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो हम बात करें आपसे एक और एग्जांपल कि 1992, उसके बाद 1993, 1994 और 92, 93, 94, उसके बाद 1995 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1995 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? दिख तो रहा होगा आपको, दिख रहा है। तो हम कहेंगे देखो, आपको पता है ये हो जाएगा ऊपर का, ये हो जाएगा नीचे का। मतलब हम कहेंगे ये कैलेंडर यहाँ रिपीट होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ हो जाएगा,
और ये यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। हम कहेंगे 1992 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आपको अच्छे से पता है कि 1992 क्या है, एक लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो इसमें कितने जोड़ते हैं, आपको हो गया 28 जोड़ते हैं। हमने बताया लीप वर्ष में कितना जोड़ना, 28। तो हम कहेंगे इसमें टोटल डायरेक्ट क्या करना है, आपको 28 ऐड करना, कितना हो जाएगा 10, 11, 12, 2, 1, यानी हम कहेंगे कितना हो जाएगा 2020। 2020 में रिपीट होगा। कब होगा, 2020 में रिपीट होगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये लीप वर्ष में कितना ज़्यादा है। तो आप कहोगे लीप वर्ष में 1 ज़्यादा है। अगर 1 ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में प्लस कितना करना है, 6। तो हम कहेंगे 9991 1999 में रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, 1999 में। क्लियर है? यहाँ पर बात करें तो हम कहेंगे सबसे पहले देखना कि लीप वर्ष में कितना ज़्यादा है। आप कहोगे लीप वर्ष में 2 ज़्यादा है। अगर 2 ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि 11 जोड़ते हैं, और 11 जोड़ेंगे तो 5, 0, 0 और 2। हम कहेंगे 2005 में कब रिपीट होगा, 2005 में रिपीट हो जाएगा ये कैलेंडर। क्लियर है? अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम कहेंगे देखो लीप वर्ष में कितना ज़्यादा है, आप कहोगे लीप वर्ष में 3 ज़्यादा है। अगर 3 ज़्यादा है तो इसमें कितने जोड़ते हैं हम, 11 जोड़ते हैं, 6, 10 और हम कहेंगे 2। तो हम कहेंगे 2006 में रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, 2006 में। क्लियर है? इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। बना लो ये टेबल, और इस टेबल को अगर याद रखना है तो रखो, याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलो इसे साफ करते हैं और अगला क्वेश्चन एक आपके लिए लिखते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा और आपने ये उतार लिया होगा। तो अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो प्रश्न क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि 1897 का कैलेंडर पूरे वर्ष का कब समान होगा, कब समान होगा, ये बताओ। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो बताओ कि 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा पूरे वर्ष का, ये बताओ। तो चलो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले अब देखो, अगर आप कहो कि टेबल ये कहाँ पर फेल होगी, हमने बताया था आपको, कल पूरी क्लास हमारी इसी पर थी कि टेबल ये कहाँ पर फेल होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1897 को अगर हम देखें कि ये लीप वर्ष में कितना ज़्यादा है, अगर आप देखोगे तो लीप वर्ष में कितना ज़्यादा है, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे लीप वर्ष में कितना ज़्यादा है, 1 बच रहा है यहाँ पर, तो हम कहेंगे लीप वर्ष +1 है। अगर +1 है तो ऐसी स्थिति में आप फिर क्या करोगे, आप करोगे फिर +6 कर दोगे। अगर +6 कर दोगे तो यहाँ से कितना आएगा, हम कहेंगे 1903 आ जाएगा। 1903 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, एकदम गलत आंसर होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कल हमने आपको बताया था कि अगर हम कोई सेंचुरी पार करते हैं, अगर कोई शताब्दी वर्ष पार करते हैं, और वो शताब्दी वर्ष कैसी होती है, अगर वो शताब्दी वर्ष सिंपल है, साधारण वर्ष है, तो हम कहेंगे ये टेबल वहाँ पर फेल होगी। वहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे देखो इसको करने के आपके पास 2 मेथड होते हैं। वो कौन कौन से 2 मेथड हैं, हम कहेंगे देखो सबसे पहले 1897 लिखो। उसके बाद एक तो तरीका आपके पास वो है कि रिमाइंडर वाला, यानी कि हम कहेंगे देखो 97 तो ये कैसा वर्ष है, ये एक नॉर्मल वर्ष है। नॉर्मल वर्ष है तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, 1। उसके बाद आएगा आपके पास 98, इसमें विषम दिन 1। उसके बाद आएगा आपके पास 99, विषम दिन की संख्या 1। उसके बाद आएगा आपके पास 99, फिर हो जाएगा आपके पास 1900, इसमें विषम दिन की संख्या 1।
1901 यानी हम कहेंगे 01 आएगा विषम दिन की संख्या 1, 02 आएगा विषम दिन की संख्या 1, 03 आएगा विषम दिन की संख्या 1, 04 आएगा विषम दिन की संख्या 2 हो जाएगी। और ऐसे हम करते चले जाएंगे जब तक आपका 7 नहीं होगा। 3 3 6 7, अगर देखो यहाँ तक 7 हो गया था आपका भाई, 3 3 6 और 7, तो हम कहेंगे देखो 1997 का कैलेंडर क्या 1897 का कैलेंडर क्या 1903 में रिपीट होगा? हम कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1903 तो आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। जब आपका 1903 ख़त्म हुआ तभी तो हमने इसका विषम दिन 1 निकाला, 1 लिया। क्लियर है? ये बात हमने आपको कल भी बताई थी। तो 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2004 में। और आपको पता है ये क्या है? एक साधारण वर्ष है। अगर ये साधारण वर्ष है और ये क्या है? एक लीप वर्ष है। तो हम कहेंगे साधारण वर्ष का लीप वर्ष के साथ कभी पूरे वर्ष का कैलेंडर मैच नहीं होता है। कितने तक का होता है? वो होता है फरवरी माह तक मैच होता है। तब हम कहेंगे फिर हमें आगे चलना होगा। उसके बाद आएगा 05 में हम कहेंगे विषम दिन 1, उसके बाद आएगा 06 विषम दिन 1, उसके बाद आएगा 07 विषम दिन 1, उसके बाद आएगा 08 विषम दिन कितना हो जाएगा? 2। क्या यहाँ तक देखो 4 3 7, यानी कि हम कह सकते हैं अब देखो टोटल 7 हो गए, यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा? 0 आ रहा। तो अब कैलेंडर आपका कब रिपीट होगा? यानी कि हम कहेंगे 1909 में। अगर हम कहें आपसे कि साधारण वर्ष है और ये क्या है? एक साधारण वर्ष है। अब कैलेंडर कब होगा? 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1909 में रिपीट होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, समझ में आया होगा। और हमने एक आपको कल भी बताया था कि जब हम 1897 की बात हो रही है, जब हम एक सेंचुरी ईयर पार करते हैं तब सेंचुरी ईयर आपकी, अगर भाई यहाँ से आपको पता है कि सेंचुरी ईयर कौन आएगी? 1900 आएगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? आपको पता, हमने बताया था कि 40 जोड़ते हैं। अगर 40 जोड़ेंगे कितना आएगा? 13 और 9 1, यानी कि 1937 आ गया। अगर 1937 आ गया, आपको पता है कि ये 1937 आ गया, हम कहेंगे क्या कि 1897 का कैलेंडर जो है वो कब आपका रिपीट होगा? हम कहेंगे 1937 में रिपीट होगा। यहाँ तक तो सही है, 1937 में तो होगा। लेकिन मुझे बताओ 1900 सेंचुरी, यानी कि 1900 सेंचुरी आपने पार की, क्या पार किया? 1900 सेंचुरी पार की। 1900 सेंचुरी के बाद में आपको पता है कि एक सेंचुरी के बीच में कैलेंडर कब रिपीट होता है? 28 साल में। तो हम कहेंगे 1900 के बाद और 1937 के पहले क्या कैलेंडर कभी मैच हुआ होगा? हम कहेंगे अगर 28 इसमें से माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? तो हम पहुँचेंगे 1909 पर। तो हम कहेंगे 1909 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है? 37 में हो रहा। 1909 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा? 37 में। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में 1897 का कैलेंडर 1909 में रिपीट हुआ होगा। भाई सबसे पहले 1897 का कैलेंडर 1909 में रिपीट हुआ होगा। 1909 का कैलेंडर फिर 28 साल बाद 1937 में रिपीट होगा। क्लियर है? तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1909 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलो अब हम क्वेश्चन 1 लिखते हैं आपके लिए, और इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है आपके पास कि एक व्यक्ति 29 फ़रवरी को पैदा हुआ। 29 फ़रवरी को पैदा हुआ। एक व्यक्ति 29 फ़रवरी को पैदा हुआ और एक व्यक्ति 29 फ़रवरी को पैदा हुआ और उसने 2008 में उसने अपना 6वां लीप
वर्ष जन्मदिन मनाया। उसने अपना, एक व्यक्ति 29 फ़रवरी को पैदा हुआ और 2008 में उसने अपना 6वां लीफ वर्ष जन्मदिन मनाया। तो बताओ व्यक्ति किस वर्ष पैदा हुआ। बताओ, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 29 फ़रवरी को पैदा हुआ, वर्ष 2008 में उसने अपना 6वां जन्मदिन मनाया। 6वां लीप वर्ष जन्मदिन मनाया। तो बताओ व्यक्ति कौन से वर्ष पैदा हुआ या व्यक्ति किस वर्ष पैदा हुआ। ये क्वेश्चन है आपके पास। इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या है क्वेश्चन, क्या है, मुझे बताओ कि व्यक्ति कब पैदा हुआ। 29 फ़रवरी को। तो हम कहेंगे देखो, उसने 29 फ़रवरी 2008 को अपना 6वां जन्मदिन मनाया। 2008 में अगर 6वां जन्मदिन मनाया तो हम कहेंगे कि 2004 में उसने क्या मनाया होगा। 2004 में उसने, देखो यहाँ पर क्या मनाया उसने, 6वां, यहाँ पर क्या मनाएगा, 5वां। तो हम कहेंगे 2000 में कौन सा जन्मदिन मनाएगा फिर वो, भाई 2000 में मनाएगा चौथा। तो हम कहेंगे 1996 में कौन सा जन्मदिन मनाएगा, भाई 1996 में कौन सा मनाएगा, तीसरा। 1992 में कौन सा जन्मदिन मनाएगा, हम कहेंगे दूसरा। हम कहेंगे 1988 में कौन सा जन्मदिन मनाएगा, पहला। यानी कि हम कह सकते हैं, मुझे बताओ पहला जन्मदिन मनाया, यानी कि हम कह सकते हैं वो कब पैदा हुआ होगा, 1988 में या फिर 1984 में। ऐसा होता है कि आज आप पैदा हुए, आज ही आप जन्मदिन मनाओ, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहेंगे जब वो पैदा हुआ होगा, पैदा कब हुआ होगा, 1984 में, और यहाँ से 1 साल हुआ होगा, तभी तो उसने 88 में पहला जन्मदिन मनाया होगा। उसके बाद 92 में दूसरा, 96 में तीसरा और 2000 में, यानी कि हम कह सकते हैं 2000 में चौथा, 2004 में 5वां, 2008 में 6वां। क्लियर है? तो वो व्यक्ति पैदा कब हुआ, हम कहेंगे व्यक्ति पैदा कब हुआ, 1984 में। कब पैदा हुआ, 1984 में। क्लियर है? और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे कि उसने कैवां जन्मदिन मनाया, 6वां, और आपको पता है कि 29 फरवरी को मनाया, यानी कि जन्मदिन मनाया उसने लीप वर्ष में। तो हम कहेंगे लीप वर्ष कितने दिन में आती है, 4 में, यानी कि 6 चौको 24, यानी कि हम कह सकते हैं 24 इसमें से घटा दो, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? क्लियर है? अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करें, तो हम कहेंगे बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें, क्वेश्चन अगर ये हो जाए आपका, इसे हम साफ़ करते हैं। साफ़ क्या, क्वेश्चन वही है आपका, यहाँ पर लिख लो 1908। अब बताओ 19, वही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 29 फरवरी को पैदा हुआ और 1908 में उसने अपना 6वां लीप वर्ष जन्मदिन मनाया। तो बताओ किस वर्ष व्यक्ति पैदा हुआ, ये क्वेश्चन है। इसे हम साफ करते हैं और इसका आंसर आप बताओ क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हम कहेंगे, देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि व्यक्ति कब पैदा हुआ, 29 फरवरी को। 29 फरवरी को पैदा हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं 1908 में अगर उसने कैवां जन्मदिन मनाया, 6वां मनाया। क्लियर है? उसने अपना 5वां जन्मदिन कब मनाया होगा, 1904 में 5वां मनाया होगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ उसने अपना चौथा जन्मदिन कब मनाया होगा, चौथा जन्मदिन कब मनाया होगा। हम कहेंगे चौथा मनाया हुआ 1896 में। क्योंकि यहाँ पर 1900 क्या है, 1901 साधारण वर्ष है, तो यहाँ तो जन्मदिन मनाया नहीं होगा क्योंकि यहाँ 29 फरवरी नहीं आती है। तो हम कहेंगे उसने अपना चौथा जो जन्मदिन होगा वो कब मनाया होगा, 1896 में। 1896 मनाया होगा उसने चौथा जन्मदिन, फोर्थ। तो हम कहेंगे 1892 में मनाया होगा उसने अपना तीसरा जन्मदिन। 1888 में मनाया होगा उसने अपना दूसरा जन्मदिन।
84 में मनाया होगा उसने अपना पहला जन्मदिन। तो बताओ व्यक्ति पैदा कब हुआ होगा? 1880 में व्यक्ति क्या हुआ होगा? पैदा हुआ होगा। व्यक्ति पैदा कब हुआ? 1880 में। कब पैदा हुआ? 1880 में। क्लियर है? तो हम कहेंगे इन क्वेश्चनों को हम इस प्रकार करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है आपने समझ लिया होगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे सीधे डेट पे, यानी कि हम कह सकते हैं डेट का दिन निकालना। क्लियर है? चलो ठीक है।